राम भक्तों को जगाने आओ, ज्ञान रामायण का सुनाने आओ। राम भक्तों को जगाने आओ, हे राम भक्तों को बचाने आओ। नीति मर्यादा सिखाने आओ, नीति मर्यादा सिखाने आओ। ढूंढते हैं तुम्हें बजरंग वाला, ढूंढते हैं तुम्हें बजरंग वाला। राम भक्ति को जगाने आओ, राम भक्ति को जगाने आओ। ये नीति मर्यादा सिखाने आओ, नीति मर्यादा जिताने आओ। अत्यंत पीड़ित होकर करके पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के चल पड़ी है, भगवान को रिझा रही है। हम भी प्रेम से कहे प्रभु आओ आप तो। आजा कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। के राह तकते राह तकते हैं केवट तेरी, के राह तकती है शबरी तेरी, के राह तकती है शबरी तेरी। अपने चरणों को, अपने चरणों को दुलाने आओ। भाव शबरी के जगाने आओ, भाव शबरी की जगाने आओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। बोले कब आओगे? के घर घर में है अब रावण बैठा, के घर घर में रावण बैठा। अपनी सीता को बचाने आओ, अपनी सीता को बचाने आओ। के पाप बढ़ रहा है प्रभु अब भूपर, पाप बढ़ रहा है अब प्रभु भूपर। हरे धरनी का हटाने आओ, धर्म और न्याय सिखाने आओ। के डूब रहा है अब संसार सागर, डूब रहा है अब संसार सागर। प्रेम से तो को बनाने आओ, प्रेम से तो को बनाने आओ। अपने राजीव को फिर से रागम,
अपने भक्तों को फिर से राघव पाठ रामायण पढ़ाने आओ, पाठ रामायण पढ़ाने आओ, प्रेम बढ़ाने को प्रभु भगवान ने कहा आऊंगा, प्रेम बढ़ाने को प्रभु। सूर्य कुल में रघुवंश चला, रघुवंश में आज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ जी के पंच कर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेंद्रिय एकाग्रचित्त हो गई है। उनकी पहली रानी कौशल्या कर्म में कुशल होकर के भी संतान नहीं हुई। दूसरी सुमित्रा जो सुमिरण में लीन रहती है, संतान नहीं हुई। तो कहीं कहीं बातों पर ध्यान देने वाली कहीं कहीं से ब्याह कर करके लाए, फिर भी संतान नहीं हुई। तो इसका अर्थ है कितनी रानियां कितने राजा हो जाएंगे तो संतान नहीं होगी। संतान कैसे होगी? तो गुरु की शरणागति में जाने के बाद ही संतान होगी। तो सदगुरु की चरणों को पकड़ लिया गया, संतान नहीं होती। एक बार भूपति मन माही, भय गलारी मोरे सुत नाही। सुत नहीं हो रही है महाराज, कुछ कृपा करो। तो तब श्री गुरुदेव भगवान ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र काम में श्री यज्ञ कराया। वाल्मीकि रामायण में इतना वर्णन है कि 1 वर्ष तक के यज्ञ चला। 1 वर्ष तक पंचगव्य का सेवन राजा रानी दोनों ने किया, बिस्तर छोड़ कर करके जमीन पर शयन किया। लोग सोचते हैं आजकल जो है माता पिता सोचते हैं फोकट में बच्चा हो जाए, बिना तपस्या के संतान नहीं होती। तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तब संतान होना चाहिए। और बिना तपस्या बिना साधना के जो वासनाओं से पुत्र होते हैं वो कभी उपासनाओं में नहीं लग सकते। इसलिए तपस्या के द्वारा जो पुत्र मिले उसी को स्वीकार करना चाहिए। यज्ञ नारायण देवता यज्ञ के द्वारा प्रकट होकर के आए और चरु को भाग किया। अर्ध भाग कौशल्य लीना, उभय भाग आधे कर लेना, भाग बांटा गया। एक भाग को लेकर करके अंजना माता के कल्याण के लिए चील लेकर के गए। पवन देवता ने लिया, शिव की आज्ञा से अंजना माता के गर्भ में उस प्रसादी को स्थिर कर दिया गया। उसी से शिव अवतार हनुमान जी महाराज का प्रागट्य है। तो बताओ, अगर वही खीर है जिससे शिव के अवतार हनुमान जी आ सकते हैं और वही खीर है जिससे विष्णु अवतार राम आ सकते हैं, तो कौन कहता है कि शिव और राम में अंतर है? यही तो मूर्खता है लोगों की। भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। माँ अंजना सगर्भा हो गई। माता कौशल्या ने अपने में से आधा भाग निकाल कर करके माँ सुमित्रा को दिया। और तब कई ने सोचा हम भी छोटी है, बड़ी दे सकती तो हम क्यों नहीं दे सकते। उसने भी निकाल करके दिया। सुमित्रा ने कहा तुम्हारे द्वारा जो प्रसाद मिला है उसके द्वारा जो मुझे 2 पुत्र होंगे, एक पुत्र आपके बच्चे की सेवा में और एक पुत्र आपके बच्चे की सेवा में लगा दूंगी। सभी माताएं सगर्भा है, समय अनुकूल आ गया। और कौन सा महीना लग गया? चैत मास। इसी को कहते मधुमास। मधुमास क्यों कहते पता है? क्योंकि इसी दिनों में मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लगते हैं और मधुमक्खियों के छत्ते मधु देने का काम करती है। इसलिए 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं नम करके आई है। भगवान ने 9वीं को चयन कर लिया। और 9 का पहाड़ा बड़ा अच्छा है। 9 दहे 90 तक पढ़ते रहोगे तो 9 ही बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। 9 दूने 18, 8 एक 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 तिया 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9। पढ़ते रहो पहाड़ा, 9 ही मिलेगा। 9 0 90, 9 ही मिलेगा। ये ब्रह्म अंक है। भगवान ने 9वीं को चयन किया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता हो, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ मध्य दिवस अति शीत न घामा हो, पावन काल लोक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम